नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा एजुकेशन से भरपूर यूट्यूब चैनल एजुकेशन पंच, जहां हमारे एक्सपर्ट शिक्षक आपके साथ मिलकर लगाते हैं शिक्षा का जोरदार पंच। तो रोजाना की तरह आज फिर हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं एक छोटा सा मंत्र। परीक्षा की है घड़ी, दिल से नहीं दिमाग से काम लो। परीक्षा की है घड़ी, दिल से नहीं दिमाग से काम लो। अगर करनी है पूरी तैयारी तो एजुकेशन पंच का दामन थाम लो। तो हम बुलाएंगे हमारे गणित के एक्सपर्ट आनंद रवि सर को। चलिए स्टूडेंट, कल जो हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको tan 90 माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड कॉट थीटा कैसे प्रूव होता है, ये हम आपको डीपली वे में अच्छे तरीके से बता दिए हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा डेट इज कॉल्ड कॉसेक थीटा होता है। आज मैं ये प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है? ओके, उससे पहले हम माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आपको पहले भी बता चुके हैं, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है कहीं ना कहीं राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज आइडेंटिटीज के लिए। तो मैं फिर से क्या ड्रॉ कर रहा हूं, राइट ट्रायंगल। ओके, राइट ट्रायंगल, दिस इज योर 90 डिग्री, ए बी सी नेमिंग पुट कर दिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ये आपका क्या हो गया 90 डिग्री। अगर एंगल बी आपका 90 डिग्री हुआ, अगर सपोज दैट आपका एंगल बी क्या हुआ 90 डिग्री, राइट एंगल राइट ट्रायंगल है तो एंगल बी तो 90 डिग्री होगा ही ना, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। तो आपका एंगल ए और एंगल सी क्या होगा, दोनों का सम, एंगल ए और एंगल सी दोनों का सम क्या हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए, मैं प्रीवियस क्लासेस में तो बताते जा रहा हूं, मेरा उद्देश्य है आप लोग को रिवीजन कराते जाना। तो मैं फिर से बता देता हूं, एंगल ए और एंगल सी का सम 90 डिग्री कैसे होता है, मैं फिर से बता देता हूं। ये एक ट्रायंगल है, ये क्या है आपका ट्रायंगल है, वो भी कौन सा ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल, ठीक है? तो आपको पता है कि तीनों एंगल का सम, तीनों एंगल का अंदर का सम क्या होता है, इंटीरियर एंगल ऑफ का सम क्या होता है 180 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, आपको पता है। और एंगल बी आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, ये आपका क्या हो गया एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए ये प्लस 90 डिग्री है ना, ये प्लस 90 डिग्री है। जब मैं इसको इधर जाऊंगा, इक्वल टू के इधर साइड लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 90 डिग्री। तो मैं कह सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। ओके, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। यहाँ आप बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है, कि एंगल ए और एंगल सी क्या हो गया 90 डिग्री। इसी चीज को लेके मुझे क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है? ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे एंगल ए प्लस एंगल सी आपका क्या है 90 डिग्री, इसलिए हम एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस एंगल ए, इसलिए एंगल सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस ए। यहां तक तो समझ पा रहे होंगे अच्छे से, ठीक है? चलिए, अच्छा अब चलिए हम बात करते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए कि अगर मैं सेक थीटा की बात कर रहा हूं, सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, चलिए डियर स्टूडेंट, उससे पहले आपको बताने से पहले हम बताएंगे सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस, हाइपोटेनस बाय बेस। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। स्मॉल एच आपको हाइपोटेनस को बता रहा है, स्मॉल बी आपको बेस को बता रहा है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेनस बाय बेस। ओके, अब चलिए मैं इस एंगल को गौर से देखिएगा, मैं इस एंगल को क्या मान लिया हूं सेक सी, इस एंगल को क्या मान लिया सेक सी, ये वाले एंगल को, ये वाले एंगल को, इस एंगल को सेक सी मान लिया। तो इसके हिसाब से हाइपोटेनस मेरा क्या हो गया ये, ठीक है, ये मेरा क्या हो गया हाइपोटेनस, ठीक है? और मेरा बेस क्या हो जाएगा ये बीसी। तो मैं यहां लिख सकता हूं माय डियर स्टूडेंट, ये तो आप समझ गए हो, तो मैं इसे क्या कर देता हूं इरेज कर देता हूं, ठीक है? ठीक है, तो सेक सेक सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक थीटा इक्वल टू क्या था हाइपोटेनस बाय बेस। तो इस एंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से सेक सी के हिसाब से मेरा हाइपोटेनस क्या हो गया ए सी और बेस क्या हो गया बीसी, ठीक है? अब देखिए इस वाले एंगल को, इस वाले एंगल को मैं क्या मान लेता हूं सेक ए,
और आपको पता है सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। ओके, तो यहाँ पे आपका क्या है, सेक ए, यहाँ पे क्या है माय डियर स्टूडेंट, सेक ए, ठीक है। तो सेक ए के हिसाब से मेरा जो बेस होगा डेट इज कॉल्ड, ये आपका हो गया ए बी, और हाइपोटेनस क्या हो गया ए सी, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ सेक ए इक्वल टू, तो सेक ए के हिसाब से मेरा बेस क्या हो गया, ये ए बी, तो मैं लिख देता हूँ ए बी, और हाइपोटेनस आपका क्या हो गया, ए सी, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, अब देखिए ये जो सेक सी है, इस चीज को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ। ओके, इस वैल्यू को, ये पूरे वैल्यू को मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे सेक सी इक्वल टू क्या आपका ए सी बाय बी सी दिया, ए सी बाय बी सी। आई होप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पे एंगल सी का वैल्यू क्या निकाले, 90 डिग्री माइनस एंगल है, तो यहाँ पे सी का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो सेक सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस एंगल ए। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे। इक्वल टू क्या हो गया, ए सी बाय बी सी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। जो एंगल मैंने यहाँ पे राइट एंगल जिस तरह से मैं ड्रॉ किया, सिमिलरली उसी प्रकार से मैं यही ट्रायंगल को क्या करता हूँ, इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। दिस इज योर राइट ट्रायंगल ए बी एंड सी, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। अब आपको पता है अगर ये वाले एंगल को हम लोग क्या मान लेते हैं, कॉसेक ए, ये वाले एंगल को क्या मान लेते हैं, कॉसेक ए। तो पहले हमको ये बताइए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनिए, कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। ओके, हाइपोटेनस मतलब स्मॉल एच आपको हाइपोटेनस को बता रहा है, स्मॉल पी आपको परपेंडिकुलर बता रहे हैं। ओके, एनी डाउट। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो गया, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो इस हिसाब से यहाँ पे हमने क्या माना, सेक ए, क्या माना, सेक ए। तो सेक ए के हिसाब से मेरा हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ये ए सी, और मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा ये जानना है। तो इस सेक ए के हिसाब से, इस एंगल सेक ए के हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर क्या होगा, यहाँ मैं ये एंगल को ले रहा हूँ ना, ध्यान से सुनिएगा, मैं ये एंगल को ले रहा हूँ ना, तो ये एंगल का अपोजिट साइड क्या है आपका, बीसी। ये एंगल का अपोजिट साइड क्या है आपका, बीसी। ये एंगल का अपोजिट साइड क्या है, बीसी। तो बीसी आपका क्या हो गया, परपेंडिकुलर। बीसी क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो मैं बोल सकता हूं कॉसेक ए इक्वल टू, हाइपोटेनस आपका क्या हो गया, ए सी, ओके, और परपेंडिकुलर आपका क्या बोले, बीसी। परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका, बीसी। आई होप यहां तक आप बात को समझ पा रहे होंगे। अब देखिए ये वाला वैल्यू जो कॉसेक ए इक्वल टू ए सी बाय बी सी आया, यहां तक बात को समझ पा रहे होंगे। तो मैं बोल सकता हूं ए सी बाय बी सी का वैल्यू क्या है, कॉसेक ए। ए सी बाय बी सी का वैल्यू क्या है, कॉसेक ए। तो बस ये वाले वैल्यू को मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पुट कर दूंगा। तो सेक 90 डिग्री माइनस एंगल ए, तो ए सी बाय बी सी के जगह पे क्या लिख देंगे, कॉसेक ए। ओके, कॉसेक ए। आई होप यहां तक बात को समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज कॉल्ड अ कॉसेक थीटा। आई होप यहां तक आप फॉर्मूला समझ पा रहे होंगे। सिमिलरली उसी प्रकार से मैं कह सकता हूं कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज कॉल्ड सेक थीटा। ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा दैट इज कॉल्ड सेक थीटा। आई होप आप यहां तक समझ पा रहे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने देखा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में डीपली नॉलेज जाने, किस तरह से आपके सामने मैंने एक एक करके वन बाय वन आपको बताया। मेरा उद्देश्य यही था कि वन बाय वन आपको समझाना। मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देता कि साइन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉल्ड कॉस थीटा, ये मैंने प्रूव, या टेन 90 माइनस थीटा दैट इज कॉल्ड कॉट थीटा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको लिखा सकता था, बल्कि लेकिन मैं ऐसा नहीं किया। मैं आपको फॉर्मूला को समझाया, उसको ड्राइव किया, क्योंकि मेरा उद्देश्य है, मेरा ये मानना है कि समझा हुआ चीज ज्यादा दिन तक याद रहता है और उसको याद करना, रिमेंबर करने में भी हमें आसानी होती है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट, आप देख पा रहे होंगे हर एक फॉर्मूला जो भी आपके सामने मैं प्रस्तुत किया हूं, सभी को डेरिवेशन के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया हूं। ओके, चलिए आज फॉर्मूला सब जानने के बाद अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए
आप लोग पेन कॉपी भी, अगर आप जिसके पास पेन कॉपी है, पेन कॉपी निकाल लीजिए बेड पे और स्टार्ट हो जाइए पढ़ने के लिए। चलिए स्टूडेंट, आप लोग देख पा रहे होंगे कि आपके सामने एक प्यारा सा और बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपको पता है आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। आपको पता है साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। और यहाँ क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल टू 12 बाय 13। तो इस बेस पे मेरा परपेंडिकुलर क्या हो गया? 12, और हाइपोटेनस मेरा क्या हो गया? 13, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया कि परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया? 12, और हाइपोटेनस आपका क्या हो गया? 13। चलिए अब यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, और आपको क्या, देखिए परपेंडिकुलर तो आपको पता चल ही गया और हाइपोटेनस भी आपको पता चल गया। आपको क्या निकालना है सर? बेस क्या होगा आपको फाइंड। सबसे पहला स्टेप नंबर वन क्या करेंगे? परपेंडिकुलर दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, लेकिन बेस नहीं दिया हुआ है। तो पहला मेरा ये कोशिश रहेगा कि बेस को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। क्या करना है? फाइंड आउट करना है। और कैसे करना है फाइंड आउट माय डियर स्टूडेंट? तो आपको तो हम पहले से ही बता चुके हैं कि पाइथागोरस थ्योरम, वो भी डीपली वे में। जिस भी स्टूडेंट को पाइथागोरस थ्योरम में प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज मेरा प्रीवियस क्लासेस को जाके देखिए। मैं आपको पुण्यता ये ट्रस्ट देता हूं कि आपको पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। डीपली वे में उसका डिफाइन के साथ पाइथागोरस थ्योरम आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। ओके, चलिए हम लोग बात करते हैं पाइथागोरस। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार आपका हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। आपको मैं बता देता हूं, स्मॉल एच हाइपोटेनस को दर्शा रहा है, स्मॉल पी परपेंडिकुलर को दिखा रहा है, स्मॉल बी बेस को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे। अच्छा चलिए, ये स्क्वायर रूट को अगर मैं उधर दे, आप अच्छा चलिए यहाँ तक बात समझिए। आपको क्या निकालना है? बेस। आपको क्या निकालना है? बेस। ओके, क्योंकि मैं पहला स्टेप क्या बताया हूँ, बेस निकालना है। तो बेस को यहीं छोड़ दीजिए। ये हाइपोटेनस स्क्वायर है, ये आपका हाइपोटेनस स्क्वायर है। परपेंडिकुलर स्क्वायर को ये प्लस में है ना, ये यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस का साइन है। इसको इक्वल टू के इधर लाएंगे, इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। तो ये लिख सकते हैं माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब आपको पता है परपेंडिकुलर स्क्वायर का वैल्यू क्या है? ये परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? 12, और हाइपोटेनस का यहाँ पे वैल्यू क्या दिया हुआ है? 13। परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है? 12, और हाइपोटेनस का आपका वैल्यू क्या है? 13। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनस की जगह पे हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, और ये परपेंडिकुलर है ना, तो ये 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का स्क्वायर। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। बेस स्क्वायर नहीं मेंशन है, बेस स्क्वायर को हमको फाइंड आउट ही करना है। ओके ओके, देखिए ये स्क्वायर, अब आपको पता है कि 13 का स्क्वायर क्या होता है? 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169, एंड 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144, और ये आपका क्या हो गया? बेस स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, मैं 9 में से 4 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? 5, और 6 में से 4 जाएगा तो आपके पास बचेगा 2, और 1 में से 1 जाएगा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। इक्वल टू आपका क्या हो गया? ये बेस स्क्वायर, ठीक है। मैं इस चीज को मैं डियर माय डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ इस चीज को माय डियर स्टूडेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। इस चीज को माय डियर स्टूडेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ। बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपका? 25। ये चीज को मैंने कहा लिख दिया? यहाँ। ओके, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आपका? 25। अब देखिए ये स्क्वायर में है ना, स्क्वायर को अगर मैं इक्वल टू के इधर लाऊंगा, स्क्वायर को मैं इक्वल टू के इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंडर रूट। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25। और आप लोग को सभी को पता है 25 का अंडर रूट क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? 5। तो बी इक्वल टू आपके पास क्या हो गया? 5। आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। आई होप यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। और क्वेश्चंस में आपसे पूछा हुआ था फाइंड cosec थीटा, फाइंड cosec थीटा। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड cosec थीटा। और आपको पता है, आपको यहाँ फाइंड निकालने बोल रहा था, फाइंड cosec थीटा। अब आपको पता है कि cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है? cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? तो cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। cosec थीटा इक्वल टू क्या होता है? हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। ठीक है,
तो cosec थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस का आपका वैल्यू क्या दिया हुआ है 13 और परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या दिया है 12। ठीक है, यहां तक समझ में आया। लेकिन वही क्वेश्चन आपको पूछ दिया कि फाइंड द cos थीटा। सेम क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछ दिया फाइंड cos थीटा, फाइंड cos थीटा, cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है कि cos थीटा इक्वल टू क्या होता है सर, cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होता है, इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। अब माय डियर स्टूडेंट, हम बेस का वैल्यू पहले से ही निकाल पा रहे हैं, क्या है मेरे पास 5, तो यहाँ पे मैं 5 पुट कर दूंगा। और हाइपोटेनस आपको पहले से दिया हुआ था, हाइपोटेनस का वैल्यू पहले से दिया हुआ था क्या 13, तो 5/13 दैट इज योर आंसर। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चंस को अगर आपसे पूछ दिया कि टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस में पहले से दिया हुआ था परपेंडिकुलर का वैल्यू यहाँ पहले से ही दिया हुआ था, क्या है आपके पास 12, परपेंडिकुलर का पहले से वैल्यू दिया है, तो 12 यहाँ पुट कर देंगे। अब बेस आप लोग माय डियर स्टूडेंट निकाले क्या है 5, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि टेन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 12/5। ओके, अगर इसी क्वेश्चंस को आपसे पूछ लिया क्या सेक थीटा, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, आपको पता है कि सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। याद रखिएगा सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनस बाय बेस। ठीक है, तो आपके पास पता है कि हाइपोटेनस आपका क्या है 13 और बेस क्या आपका 5, ये निकाल पाएंगे। ठीक है, तो ये तो चीज हम लोग जान पा रहे हैं। यही सेक थीटा अगर आपसे, एक चीज तो है कि सेक थीटा निकालने का तो एक ये तरीका है, दूसरी बात अगर आपके पास cos थीटा का वैल्यू पता है, cos थीटा का वैल्यू क्या है आपको पता है, अंडरस्टूड है, अब जान पा रहे हैं कि cos थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या दिया हुआ है 5/13। और ये बात मैंने पहले से ही बताया था, सेक थीटा जो होता है वो cosec थीटा का रेसिप्रोकल होता है, दोनों एक cos थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, आपको पहले से ही पता है सेक थीटा क्या होता है cos थीटा का रेसिप्रोकल होता है, और cos थीटा क्या होता है सेक थीटा का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, दोनों एक दूसरे का क्या होता है रेसिप्रोकल होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, सेक थीटा इक्वल टू क्या लिख सकता हूं 1/cos थीटा। अब देखिए 1, अब मेरा cos थीटा का पहले से वैल्यू दिया हुआ है 5/13, तो इसको जैसे मैं 5/13 करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 13/5। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं वैल्यू और ऐसे भी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है P/B दैट इज कॉल्ड 12/5। देखिए अगर टेन थीटा आपको 12/5 दिया हुआ है, अगर टेन थीटा आपको क्या दिया हुआ 12/5 दिया हुआ हो और आपसे पूछेगा फाइंड cot थीटा। ठीक है, तो एक तो मैं बेसिक जो स्टेप बाय स्टेप करके बताया था तो वो तो आपको पता ही है। ठीक है, उस हिसाब से भी निकाल सकते हैं, और ऐसे आपको ये भी पता है कि टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, और cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा। आई होप यहाँ तक आपको पता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा, cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा, दोनों एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल है। अगर आपको टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 12/5, तो cot थीटा का वैल्यू क्या होगा इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो cot थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/tan थीटा। ठीक है, तो 1/12/5 दैट इज कॉल्ड 5/12, दिस इज योर आंसर। तो cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया आपका 5/12, cot थीटा इक्वल टू क्या हो गया 5/12। ओके, आई होप माय डियर स्टूडेंट कि आपको जो भी हम बेसिक नॉलेज जो बताएं क्वेश्चन से रिलेटेड, बेसिक क्वेश्चंस कि ये आपका बेसिक ही क्वेश्चन चल रहा है। ठीक है, तो मैंने जितना भी बेसिक क्वेश्चंस आपके बारे में डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड, कि आई होप कि आपको समझ पा रहे होंगे। अगर समझ पा रहे हैं तो प्लीज सपोर्ट कीजिए अपने प्यारे सर को और आगे चैनल को बढ़ाते रहिए, और मैं आपके सामने ऐसे ही शानदार वीडियो और भी लाते रहूंगा, और भी अच्छे अच्छे, अभी तो बेसिक से स्टार्ट है ना, धीरे धीरे और भी मॉडिफाई क्वेश्चंस को लाएंगे, और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का शॉर्टकट ट्रिक से कैसे सॉल्व होता है ये भी आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और उन बच्चों तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए जिस बच्चे को मतलब पढ़ाई के लिए सोचना पड़ रहा है, जिसके पास वो सुविधा नहीं है, इकोनॉमिक स्थिति जिसका डाउन है, तो प्लीज उस बच्चे तक पहुंचाने का कष्ट करें। और जो भी बच्चे आपके, जो भी भाई बहन, छोटे भाई बहन हो या बड़े भाई बहन हो, अगर आप लोग देख पा रहे हैं जो भी इस बार 10th का एग्जाम देने वाले हैं,
तो कृपया उस तक पहुंचाने का कष्ट करें, जिससे वो अपना अगर बेसिक चीज अगर पढ़े तो सब पढ़े हुए हो, साल भर बीत गया है तो ऐसा नहीं वो नहीं पढ़े होंगे, तो क्या होगा, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मेमो आपके माइंड से वो चीज निकल जाता है। तो अगर आप लोग को रिवीजन करना हो या कोई भी 10th क्लास के भाई बहन लोग अभी एग्जाम दे रहे हैं, कृपया वहां तक मैसेज पहुंचाइए, जिससे क्या होगा, उसका रिवीजन होगा और वो अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर पाए। इसके लिए आज के लिए आपको नमस्कार। चलिए फिर मिलेंगे एजुकेशन पंच पे।